यंशक्कु अनहुल क़ब्र, और कयामत का दिन जब आएगा, सुन ए नौजवान सुन, ऐसे छुट्टा नहीं छोड़ा रखा जाएगा तुझे। एक दिन मौत का पंजा पकड़ेगा, कब्र में दबा दिया जाएगा, और बड़ा ऐठा फिरता है नाम पर। कभी सोचा ऐठ ले, अकड़ दिखा ले, लेकिन मरने के बाद दौलत ही नहीं जाती, माल ही नहीं जाता, जायदाद ही नहीं जाती। मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छिन जाता है। बेशक इंतकाल हुआ मुरादाबाद हॉस्टल में, मान लीजिए कि नाम था चुन्नू मियाँ। अब जब मुरादाबाद से लाया जा रहा है तो सुन, दिल से सुन, अक्ल को हाजिर रखकर सुन, दिमाग को बेदार रखकर सुन। कोई ये नहीं पूछता घर आकर कि चुन्नू मियाँ मुरादाबाद से आ गए या नहीं, कहते हैं कि मैयत आ गई कि नहीं। जी बेशक, मैयत आई के नहीं आई, नाम खत्म, मैयत रह गया, घर में ले आए गए, रोना पीटना पड़ा, नहलाना शुरू हुआ। आ गए, मौलाना साहब पूछ रहे हैं दरवाजा क्यों बंद, क्या हो रहा है। लोग नहीं कहते कि चुन्नू मियाँ को नहलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है। जी जी बेशक, नाम खत्म, कहते हैं जनाजा तैयार हो गया, कहते हैं जनाजा हिस्सा लेकर चलो, कहते हैं जनाजा कांधों से उतार कर रख दिया गया, कहते हैं मैयत को करीब लाओ, मैयत को आहिस्तगी के साथ कब्र में उतारो। अरे इतना आंकड़ा फिरता है, आंख बंद होते ही तेरा नाम तुझसे छीन गया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है सब कुछ भूल गया, मौत आएगी, मौत का पंजा जब दबोचेगा तब सारी चौकड़ी फूल जाएगी, उथम उछल सब कुछ फरामोश कर देगा। मौत का पंजा दबोचेगा, सारी अकड़ वो मिट जाएगी, और जब मर गया कब्र में रख दिया गया, अल्लाह अल्लाह, 2 गज की कोठरी में क्या पता कैसे कैसे कीड़े बदन को खाएंगे। अल्लाह, बड़ा संभालता था इस बदन को, जिम जाकर इस बदन को संवारता था, वर्जिश करके संवारता था, दौड़ भाग करके इस जिस्म को बनाता था, मगर न जाने कैसे कैसे कीड़ों की खुराक ये बदन बनेगा। कब्र में चले गए, बात खत्म। ए लड़के, सीधे बात जाइए, दौड़ भाग खत्म करो, तुम वही समझ रहे हो अभी उधम कूद वाला मंजर। दिल लगाइए, सोचा ये बदन किसकी खुराक बनेगा, कौन कौन से कीड़े खा जाएंगे, मगर अब भी बात खत्म नहीं। एक वो दिन आएगा जब सूर फूंका जाएगा, सारी दुनिया खत्म, सब कुछ मिट जाएगा, न जमीन रहेगी, न पहाड़ रहेंगे, न आसमान रहेंगे, न चांद और सूरज रहेंगे, कोई मखलूक न रहेगी, सब फना, बेशक बेशक, कोई नहीं। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। बेशक बेशक, अब आ निकल के कहता था यहाँ कहा कि मैं हूँ, वहाँ कहा कि वो है, ये मेरा है, मेरे घर पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था सूबे पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था मुल्क पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था दुनिया पर मेरी हुकूमत। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी हुकूमत। सन्नाटा, बेशक, है ही नहीं कोई जो बोले, फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की हुकूमत है जो एक है, बेशक कहर वाला है, कुछ नहीं। फिर जब रब का हुक्म होगा, जब उसकी मर्जी होगी,
तो हजरत इसराफील जो सूर फूंकने के काम पर मुकर्रर हैं, जिनके सूर फूंकने से दुनिया खत्म हुई थी, हजरत इसराफील को जिंदा किया जाएगा, उनकी सूर को बनाया जाएगा, कहा जाएगा अब फिर फूंको सूर। अल्लाह वही सूर है, वही फूंकने वाले हैं। अब फूंकेंगे तो दुनिया बनती चली जाएगी, फिर पूरी कायनात वजूद में आ जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। कहाँ है वो बेअक्ल जो कहते हैं फूंक से कुछ नहीं होता? ये मौलाना क्यों फूंक लगाते हैं, ये आलिम क्यों फूंक लगाते हैं, ये हजरत क्यों फूंक लगाते हैं? फूंक से क्या होता है दुनिया वालों? देखो फूंक का ऐसा असर होता है कि एक फूंक से सारी दुनिया मिट जाएगी, दूसरी फूंक से सारी दुनिया बन जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह वाह 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 बेशक। सब बन गया। अब कब्रें खुलना शुरू होंगी, मुर्दे निकलना शुरू होंगे। सबसे पहले किसकी कब्र खुलेगी? जो सबसे पहले दुनियाए जाहिर में आए थे हजरत आदम, उनकी कब्र खुलेगी? नहीं, हजरत शीश अपनी कब्र से सबसे पहले बाहर आएंगे? नहीं, हजरत नूह आएंगे? नहीं, हजरत इब्राहिम आएंगे? नहीं, फिर कौन सबसे पहले कब्र से निकलेगा? फरमाते हैं कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं अपने मजार से बाहर तक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मेरे भाई थोड़ी मोहब्बत चाहिए बस आपकी, कोई ऐसी बातें आप लोग पहले इल्म है। किस शान से आएंगे? दाहिने हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, बेशक सुभान बाएं हाथ में फारूक आजम का। सुभान अल्लाह। दोनों की शान देखो। मजार में भी आका के साथ हैं, बाहर निकलने में भी आका के साथ, बेशक बेशक मैदाने हश्र में जाने में भी आका के साथ। बेशक। और क्यों ना साथ हो, इन दोनों की हैसियत बारगाहे रिसालत में है क्या? आका इरशाद फरमाते हैं मेरे दुनिया में दो वजीर है और मेरे आसमानों में दो वजीर है। आसमानों में दो वजीर है, उनके नाम जिब्राइल और मीकाईल है, और जो दुनिया में वजीर है वो अबू बकर और उमर। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। बहुत बात बताइए, फरमाया आसमानों में भी मेरे दो वजीर, तवज्जो करें, बेशक। जमीन में भी मेरे दो वजीर। क्यों है आसमानों में वजीर, क्यों है जमीन में वजीर? वजीर कहाँ होता है? जिसकी जहां हुकूमत होती है बेशक वही वजीर होता है। बेशक। ध्यान दें, हमारी यूपी में जिसकी हुकूमत है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके वजीर इसी सूबे में रहेंगे, यूपी में रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री के वजीर राजस्थान में नहीं होंगे, बेशक। गुजरात में नहीं होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के वजीर यूपी में नहीं होंगे। जो हिंदुस्तान का हाकिम है उसके वजीर हिंदुस्तान में रहेंगे। अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होंगे। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके वजीर अमेरिका में होंगे, हिंदुस्तान में नहीं होंगे। जो जहाँ का हाकिम होता है उसके वजीर वही होते हैं। आका फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पर है, दो वजीर आसमानों पर है। इसका मतलब ये है कि आका जमीन के भी ताजदार हैं, आसमानों के भी। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए उलूमे आला हजरत के वारिसो अमीन सुभान अल्लाह, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं। क्या बात है। ताजुश शरिया, वो ताजुश शरिया जिसने उन्हें देखा, अगर दिल पर सियाही पूरी तरह चढ़ न चुकी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई न थी, अक्ल की सोचने समझने की सलाहियतें छीनी न थी, तो ताजुश शरिया को देखकर पुकार उठा कि जब ताजुश शरिया की ये शान है तो मुफ्ती आजम की क्या शान होगी, फिर आला हजरत की क्या शान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं ताजुश शरिया जी इरशाद। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती। बेशक बेशक। समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह।
अरे इतना कहने पे आप नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, जो आलम पर हुकूमत सुभान है। अल्लाह। बेशक आका की हुकूमत इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी है, इसलिए आपके वजीर आसमानों पर भी है, आपके वजीर जमीन पर भी है, और वो दोनों वजीर मजार में साथ हैं। मजार से निकलेंगे तब भी दोनों साथ। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ। बेशक। और जब आप बाहर तशरीफ लाएंगे तो कब्रें खुलने लगेंगी। बेशक। और मदीने में जितने सहाबा हैं, जितने ताबईन हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, वो सब जमा हो जाएंगे। मक्के से भी चले आएंगे और आका मैदान हश्र में इस तरह तशरीफ लाएंगे जैसे कि चौदहवीं का चांद सितारों की बारात सुभान लेकर अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शाने बेमिसाली। और फरमाते हैं वो अव्वलो शाफिर, मैं सबसे पहला शफाअत करने वाला हूँ। बेशक। ये क्या तमाशे कब तक चलेंगे? देखिए कितनी दिलचस्पी से लोग सुन रहे हैं। ये सब पहले करने के काम होते हैं। ध्यान इधर दीजिए, वक्त ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही मुझे बोलना है। और मुकम्मल इधर ध्यान रखें, इधर देखें, इधर देखें। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दिल भी ये खुश हो रहा है। मजमा तो है ही, ये तो जलसा कराने वालों के इखलास की कशिश और सारे इन उलमा की मोहब्बत। बेशक। मजमा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा किसी के इंतजार में बैठा है। ऐसी वाह दिलचस्पी से सुन रहा है जैसे मोहब्बत सरकार में बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, अभी तो तमहीदी गुफ्तगू चल रही है, मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। बेशक। हाँ, जब मैदान महशर में लोग मुसीबतों में मुब्तला होंगे, जमीन तप रही है, सूरज आग बरसा रहा है, पसीना अल्लाह की पनाह, किसी के गट्टों तक पसीना, किसी की पिल्ली तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की रानों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, किसी की नाक तक पसीना, किसी के मुंह में ऐसा जकड़ा होगा कि जैसे मुंह में लगाम डाल दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह, कोई पसीने में गोता खा रहा होगा। वक्त पर वक्त गुजर रहा है, सूरज की तेजी बढ़ती चली जा रही है, जमीन की तपिश बढ़ रही है, पसीने में इजाफा हो रहा है, लोग परेशान है, क्या हो क्या ना हो। आखिर मशवरा करते हैं, हिसाब हो, जिसको जहां जाना है जाए। बेशक। इस मुसीबत से तो जान छूटे, रब हिसाब शुरू कर दे। मगर रब की बारगाह में कहे कौन? अब ध्यान दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये होगा कि रब के दरबार में कौन जाकर कहे कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे। अल्लाह। जो दुनिया में चीखते हैं, ये सुन्नी कभी हजरते जमाल मियाँ का आस्थाना है, जी जी। इनके आस्थाने पर जाकर कह रहा है अल्लाह की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दीजिए। कभी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, इमाम अहले सुन्नत के आस्थाने पर जा रहा है, कभी साबिर पाक की चौखट पर, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पर, कभी मखदूम सिमलानी के दरबार में, कभी शामीना के दरबार में, कभी किसी वली के दरबार में कि रब की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दे। जो वहाबी देवबंदी कहते हैं, जो कहना है रब से डायरेक्ट कहो, वो भी नहीं कहेंगे कि चलो हम डायरेक्ट कहते हैं। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। नहीं, हिम्मत कहें कि डायरेक्ट कहेंगे। वो जो करना है करने दीजिए, उधर देखिए ही मत। हाँ, इतना बड़ा जलसा माशाल्लाह, इतने दीवाने जमा और चंद लोगों की हुआ की नजर हो जाए तो बड़े अफसोस की बात होगी। मगर उनको करने दीजिए। अगर आप बोलने लगे तो उनके बोलने की हमें परवाह नहीं होगी। बेशक। मगर रोना यह है कि आप नहीं बोल रहे, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोले तो ये बोलते रहे, उनको शोर करने दीजिए।
आप अपना जज्बा दिखाइए, आइए। कोई नहीं जो कहे कि डायरेक्ट कहो। अब कैसे कहा जाए कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे? कहेंगे कि किसी सिफारशी को ढूंढो, किसी वसीले को तलाश करो जो रब के दरबार में हमारी इल्तिजा पहुंचा दे। किसके पास जाए? हजरत आदम के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया इज़हबू इला गैरी, गैर के पास जाओ। हजरत शीश के पास गए, हजरत नूह के पास गए, एक एक करके तकरीबन 1,24,000 नबियों के पास गए, 313 रसूलों के पास गए, मगर सबने दुत्कार दिया कहीं और जाओ।